स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने समय दिया है, और परमेश्वर का वचन जो मेरे हृदय में है आपके लिए ना, जो प्रभु ने मुझे दिया है उसको हम आज की सुबह देखेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ आज की सुबह ना कि संसार को जब हम चारों ओर देखते हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं। कोई हताश है, कोई निराश है, कोई व्यक्ति अपने आप को अकेलापन महसूस करता है, और बहुत सारी परिस्थितियों के बीच में बीमारियां हैं, समस्या है, आर्थिक परेशानियां हैं, परिवार में क्लेश है, और पति पत्नी के बीच में क्लेश है, बच्चों में क्लेश है, और जो खासकर हमारा जो जवान पीढ़ी है ना, वो पढ़ाई को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, इन तमाम सारी समस्याओं के बीच में जीवन जी रहा है। और वो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए वो अपने अपने तरीके से इधर उधर भटकता है, बहुत सारी चीजें करता है, धार्मिक क्रियाकलाप करता है। लेकिन आज की सुबह में बताना चाहता हूँ, आप शायद अपने तरीके से अपनी समस्याओं का निपटारा, छुटकारा ढूंढ रहे होंगे, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है ना, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और उसको बनाकर अपनी बनाई हुई सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया, और हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आया कि वो अनाज्ञाकारिता में चला गया, और उसकी वजह से ये हुआ कि एक समस्या आ गई, और जिस समस्या को बाइबल बताती है कि वो आत्मिक समस्या है। और समस्या आज की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति आपके कारण नहीं है, परिस्थिति इस कारण है क्योंकि समस्या जो है वो आत्मिक है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की सुबह में आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आप अपनी समस्याओं से, बीमारियों से लड़ रहे हैं ना, बहुत सी बुरी शक्तियां, बहुत दुष्ट आत्माएं शायद आपके भीतर होकर कार्य कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुशखबरी आपके लिए ये है ना कि परमेश्वर का वचन उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है ना, वहां पे लिखा हुआ है कि तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है ना। खुशखबरी ये है प्रियो ना, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे जवान साथियों, खुशखबरी ये है ना, आप अपने आप पे अकेलापन महसूस ना करें ना। खुशी इस बात की है कि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, आपको नाम लेकर पुकार रहा है। जैसे हमने पढ़ा वचन में लिखा है, परमेश्वर आया, परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है ना। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आज भी आपको ढूंढ रहा है। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे ना, वो आपके नाम को जानता है, जैसे वो मेरे नाम को जानता है, वो आपके भी नाम को जानता है। क्योंकि वो इसलिए ढूंढ रहा है ना, क्योंकि वो आपको प्यार करता है, वो आपको खोना नहीं चाहता, वो आपको उन परिस्थितियों में रहने नहीं देना चाहता, इसलिए वो आपको ढूंढ रहा है। और उसका प्रेम, उसकी मोहब्बत इतना है कि वो आपको उन परिस्थितियों में रहने नहीं देना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की सुबह में कि एक समय ऐसा था कि मेरा जीवन भी परिस्थितियों में था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ढूंढा, और जब परमेश्वर ने मुझे आवाज लगाई, बस मैंने एक ही कार्य किया। वो उसी कार्य को मैं चाहता हूं कि उस कार्य को आप भी करें, और वो कार्य ये था कि मैंने परमेश्वर को प्रति उत्तर दिया। उसने मेरा नाम लिया कि हे प्रवेंद्र तू कहाँ है, और मैंने कहा प्रभु मैं यहाँ हूं ना। मैं चाहता हूं कि आप भी जब परमेश्वर को पुकारे, आप रिस्पॉन्स करें इस बात के लिए। आपकी समस्याएं बड़ी नहीं है, आपकी परिस्थितियां बड़ी नहीं है प्रियो, आप हर एक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए है ना। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, समस्या आत्मिक है ना। उस परिस्थिति से हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने पैसे से शायद हम नहीं निकल सकते उससे, क्योंकि समस्या आत्मिक है। और जब समस्या आत्मिक है तो उसके लिए रास्ता भी हमारे लिए आत्मिक ही होना चाहिए ना। और वो रास्ता बनाया है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रास्ता बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना 10 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, चोर तो चोरी करने, घात करने और नाश करने आया, पर प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया हूं ताकि आप जीवन जियो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको पुकार रहा है ना,
वो आपकी समस्याओं से निकालना चाहता है ना। आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें, हताश महसूस ना करें। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपनी परिस्थितियों में जाके उल्टे सीधे कदम उठाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जहर पी लेते हैं, अपने आप को फांसी लगा लेते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पति और पत्नी अपने विवाह की सीमा को लांघ देते हैं क्योंकि पति और पत्नी के बीच में कलेश आ गया है, माँ बाप और बच्चों के बीच में कलेश आ गया है। आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी हम देखते हैं, सबसे बड़ी जो समस्या माँ बाप की तरफ से होती है वो ये है कि आजकल हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है। आजकल बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। अगर माँ बाप बच्चों को डांट देते हैं तो वो जाकर कोई भी बुरा कार्य कर लेते हैं, नशे की लत में पड़ जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, इंजेक्शन लेने लग जाते हैं या और कोई भी अल्कोहलिक चीजें इस्तेमाल करने लग जाते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे उनको उसकी लत पड़ जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो अपने जीवन को नाश करने की बिल्कुल चरम सीमा में होते हैं। पर खुशखबरी यही है ना, सुसमाचार ये है, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको गलत रास्ते में जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक आपको बचाने वाला, एक छुटकारा देने वाला है ना, और उसका नाम यीशु मसीह है ना। वो जीवन देने के लिए आया है मेरे ना, उसको ढूंढिए ना। जब आपको पुकारता है ना, जब आपका नाम लेता है, हे सुनीता, हे अनिल, हे शिवानी, तो कहाँ है? उसको रिस्पॉन्स दीजिए, हे प्रभु मैं यहाँ हूँ ना। जब आप उसे कहेंगे मैं यहाँ हूँ ना, वो आपका हाथ पकड़ेगा, उस दलदल से, उस कीचड़ से निकालेगा। उस आत्मिक समस्या का समाधान यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कर दिया है ना। उसने कहा है कि जो कोई भी मुझ पे विश्वास करेगा, जो कोई भी मुझ पे विश्वास करे, जो कोई भी ना, कोई भी गोरा, कोई भी काला, कोई भी अनपढ़, कोई भी पढ़ा लिखा, कोई भी धनवान, कोई भी गरीब ना, जो कोई भी विश्वास करेगा ना, वो आप हो सकते हैं, वो मैं हो सकता हूँ, हमारे और अन्य भाई बहन हो सकते हैं। जो कोई भी इस पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो जीवन जिएगा, क्योंकि जैसा यीशु ने कहा मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। मेरे प्रियो, उसके पास जीवन है और जिसके पास जो चीज होती है वो वही दे सकता है। अगर आप एक टीचर के पास जाएंगे, उसके पास शिक्षा है, वो शिक्षा देता है। एक डॉक्टर के पास आप जाएंगे, उसके पास दवाई होती है, वो आपको दवाई देगा। अगर आप एक सैनिक के पास जाएंगे तो आपको लड़ना सिखाएगा। अगर आप एक सिपाही के पास जाएंगे, आप एक जज के पास जाएंगे, उसके पास न्याय होता है, वो न्याय देगा आपको। पर यीशु मसीह के पास जीवन है जो किसी और के पास नहीं है ना। जीवन केवल यीशु मसीह के पास है। इसीलिए जब परमेश्वर आपको पुकार रहा है, उसको सुनिए। उसकी आवाज बहुत धीमी है, लेकिन उसकी आवाज आपको बचा सकती है, उसकी आवाज आपको जीवन दे सकती है, उसकी आवाज आपके परिवार को जोड़ सकती है, पति और पत्नी में मेल मिलाप हो सकता है, क्योंकि इस मसीह जब आपके जीवन में आएगा, आपकी आत्मिक समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु आपके बारे में फिक्र करता है, क्योंकि वो आपका पिता है और वो आप उसके बेटे और बेटियां है ना। पर जरूरी है कि हम बेटा और बेटी होने के नाते हम अपने पिता की आवाज को सुने, उसका कहना माने, उसके साथ चले और जो भी हमको वो करने के लिए कहता है उसको हम करें, ताकि हम एक जीवन जी सके। ऐसा एक जीवन जो आशीषों से भरा हो, जिसमें समस्या नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मिक समस्या का निवारण यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कर दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं इस समय, आप घर में हैं, आप जंगल में हैं ना, आप बस में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप फ्लाइट में हैं, जहां कहीं भी हैं, उसको अपने सच्चे हृदय से पुकारिए कि ये यीशु, मैं आपको अपने जीवन में चाहती हूँ, अपने जीवन में चाहता हूँ। फिर वो आपकी पुकार सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर पुकारने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। आप उसको पुकार रहे हैं, वो भी आपको पुकार रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इसे आशीष पाई है। आइए, समय है कि आप जहां कहीं भी हैं अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। और पिता, हम प्रार्थना करते पिता उन परिवारों के लिए पिता जो प्रभु जी मनमुटाव में है पिता। हम प्रार्थना करते हैं खासकर अपनी प्रभु जवान पीढ़ी के लिए, जो जॉब के लिए, जो अच्छे फ्यूचर के लिए
भटक रही है प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए पिता जो उधार और कर्जे में दबे हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनको छुटकारा दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं पिता। अपना दाहिना हाथ उनके ऊपर रखिए। एक पिता का हृदय है आपके पास है, आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं। धन्यवाद पिता मेरी प्रार्थना सुनने के लिए पिता। सारा आदर महिमा मैं आपको देता पिता, और प्रार्थना को अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और साभिकता मेरे साथ और आप सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे।